तो देखिए, जो बच्चे बाढ़ के कारण क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। जो आज क्लास में पढ़ाए हैं वही आज ऑनलाइन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग देखिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। जो भी पढ़ाएंगे कॉपी में नोट करके लिखिएगा। तो चलिए देखिए, हम क्या पढ़ा रहे थे कि क्लास 12th केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन टोटली रूप से समाप्त हो गया था। अब स्टार्ट करना था कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो वही टॉपिक आज लिए हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, और इसका आज बेसिक हम पढ़ाएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे कहते हैं, इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ये सब सारे बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, देखिए आज चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो सभी लोग टॉपिक बनाइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सभी लोग टॉपिक बनाइए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह संकेत क्या होता है। तो हम बताए हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह संकेत सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ये बताया है। और इसी सिंगल बॉन्ड COOH को हम लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा कार्बोक्सिलिक समूह। अब देखिए, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जब कोई हाइड्रोकार्बन में, क्या बोले कि जब कोई हाइड्रोकार्बन में यदि कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? तो इसमें जो हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का अर्थ क्या होता है? कार्बन। तो डिफिनेशन हम हाइड्रोकार्बन का बोल सकते हैं कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अब देखिए, हाइड्रोकार्बन हम अगर पूछेंगे कि बताइए जो CH3 है ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ इसमें कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या है? हाइड्रोकार्बन। जब कोई हाइड्रोकार्बन में कौन सा समूह उपस्थित हो? तो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। कार्बोक्सिलिक समूह कौन होता है? तो सिंगल बॉन्ड COOH। तो बताइए कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो डिफिनेशन बोलेंगे कि जब कोई हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, समझिए। डिफिनेशन लिखिए आप लोग कि जब कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो दिक्कत इसमें नहीं। तो अब बताइए, अगर यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह संकेत क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक बोलिए या क्रियाशील समूह संकेत बोलिए। क्रियाशील मूलक बोलिए या क्रियाशील, तो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH होता है। समझ? अब देखिए एक और बात यहाँ से ध्यान में रखना है हमको। देखिए, अब एग्जाम में पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम बताएं कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड छूटा हुआ है इससे कौन सा समूह जुड़ता है? एल्काइल समूह। आप लोग को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का
अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसके पहले क्या लग जाएगा R क्या है तो यहाँ पर एल्काइल समूह। अब एल्काइल समूह का सूत्र क्या होता है तो CnH2n+1 क्या होता है CnH2n+1। तो यहाँ पर जो R है इसके जगह पर हम लोग CnH2n+1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH है तो सिंगल बॉन्ड COOH और लास्ट में लिख देंगे होता है। कोई दिक्कत? तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड COOH क्या है, सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ से एक और सवाल पूछता है, देखिए जो सिंगल बॉन्ड COOH है इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या है OH है तो OH। हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें। और पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड COOH या CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक बनाइए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन सा अम्ल है तो ध्यान रखिएगा कि एक है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ से हम समझेंगे कि अगर हम पूछ देंगे कि बताइए कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। तो हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम पढ़ाए थे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता था कि जब कार्बन श्रृंखला एकदम जो कार्बन की श्रृंखला होती है खुली श्रृंखला में उपस्थित होता है उसे ही क्या हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें है क्या कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ से डिफिनेशन तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह जब कार्बन की खुली श्रृंखला में जुड़े हो तो उसे क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको पहले लिख के हम आपको समझा देते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, देखिए एक नंबर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में हाइड्रोजन या एल्काइल जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में हाइड्रोजन या एल्काइल खुली श्रृंखला में कार्बन की खुली श्रृंखला में जुड़े हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब ये जो डिफिनेशन लिखे इसको अच्छा सा तरीका से और बेहतरीन ढंग से हम लोग यहाँ पर क्या समझ लेते हैं। देखिए क्या हम बताएं कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह
जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में, क्या बताएं कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में, अब कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है, तो सिंगल बॉन्ड COOH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में हाइड्रोजन या एल्काइल समूह, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन या एल्काइल समूह। एल्काइल समूह की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, क्या लिख सकते हैं, CH3। तो देखिए हम अभी बताएं कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में हाइड्रोजन या एल्काइल समूह खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, किसकी, तो कार्बन की खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में, हाइड्रोजन या एल्काइल समूह कार्बन की खुली श्रृंखला में जुड़े हो, देखिए एकदम खुला श्रृंखला, कोई बंद श्रृंखला इसमें नहीं है, कार्बन की खुली श्रृंखला में जुड़े हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये दोनों जो हो गया एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जांपल। और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये भी हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे बात। अब इसका नाम क्या है, एग्जाम में भी पूछता है इसका नाम क्या है, तो आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। अब नामकरण हम आप लोग को बताएंगे तो समझिएगा, लेकिन बस ध्यान रखिए कि जो H सिंगल बॉन्ड COOH है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, और इसको CH3 सिंगल बॉन्ड COOH है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछ दे तो क्या बताइएगा कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और जो हम पूछेंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा टॉपिक हम बनवाए थे एरोमेटिक। क्या बनाए थे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, अब यहां समझते हैं। ठीक, देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या। पहले आप लोग को हम बताए थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हम क्या बताए थे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप लोग बताइए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि हम बताए थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है, बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है, बेंजीन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लगा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लगा है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम लोग बोल सकते हैं, ये बताइए तो किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और यहां पर हम लगा दिए सिंगल बॉन्ड COOH। क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसको है, तो समझिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा, किसका स्ट्रक्चर है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसमें जुड़ा गया है, तो सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह। तो हम डिफिनेशन बोलेंगे कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह, क्या बोलेंगे कि जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह, देखिए ये जो है ये कौन सा समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। देखिए जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह में ये कौन सा रिंग है, कौन सा रिंग है, तो अभी बताए ना हम एरोमेटिक, कौन सा है, एरोमेटिक रिंग। कौन सा है, एरोमेटिक रिंग। तो जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह से एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो, जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह से एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। जब कोई कार्बोक्सिलिक समूह से एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो, ये कौन सा रिंग है, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन को लिख लेते हैं। चलिए लिखिए आप लोग, लिखिए
कि जब कार्बोक्सिलिक समूह जब कार्बोक्सिलिक समूह से एरोमेटिक रिंग जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है बताइए? एरोमेटिक। तो उसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। अगर कोई पूछ दे कि बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। ये कौन सा रिंग हो गया? देखिए ये कौन सा रिंग हो गया? एरोमेटिक रिंग। कौन सा रिंग हो गया जी? ये हो गया एरोमेटिक रिंग। कौन सा रिंग? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में कौन सा समूह जुड़ा होगा? तो कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब सर इसका नाम क्या होगा? तो आप लोग को हम बताए हुए हैं कि जहां भी कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे तो उसके अंत में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ओइक अम्ल। अभी आगे बताएंगे हम लोग, अभी हम आगे बताएंगे कि जब कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे तो उसके नामकरण में क्या जोड़ा जाता है? तो ओइक अम्ल। क्या जोड़ा जाता है? ओइक अम्ल। अब देखिए तो यहाँ पर तो ओइक अम्ल जुड़ गया, लेकिन ये किसका स्ट्रक्चर है? तो बेंजीन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए समझिएगा, बेंजेनोइक अम्ल। नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। अब देखिए यहाँ से सवाल ये भी आ सकता है कि बेंजोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? बेंजोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखिए बेंजोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो यहाँ से समझ लीजिए आप लोग। देखिए समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए आप लोग को हम बता चुके हैं पहले बेंजीन में यहाँ पर क्या छुपा रहता है? तो कार्बन। क्या रहता है? कार्बन। तो आप लोग गिन के बताइए कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन है? 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख सके? C6। और आप लोग को पता होगा कि सभी जगह कौन क्या छुपा रहता है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5। कितना हाइड्रोजन हो गया? 5 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? H5। क्या लिख देंगे? H5। और इसी से अब देखिए H नहीं लगा है, H की जगह पर क्या लगा है? तो सिंगल बॉन्ड COOH। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड COOH। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बेंजोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C6H5 सिंगल बॉन्ड COOH। या और भी सूत्र हो सकता है। देखिए क्या सूत्र हो सकता है? हम पूछेंगे कि बताइए इसमें कार्बन कितना है? तो 6 गो आएगो। कितना कार्बन हो गया? 7 गो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? C7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब लोग बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा हाइड्रोजन इसमें कितना है? तो सब कहिएगा कि सर जी ये में तो हाइड्रोजन 5 गो दिखाई देता। कौगो दिखाई देता? 5 गो। आएगो हेने कौगो बड़े बबुआ? तो एगो और बढ़ गई तो कौगो हो गई? 6 गो। तो C7 आ H6 हमनी के लिख सकेला कि ना लिख सकेला? तो कहबो कि हाँ सर जी लिखा सकेला। ठीक है, तो आगे देखिए। और ऑक्सीजन कितना बच गया? 2 गो। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? O2 लिख सकते हैं। तो ये भी बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5 सिंगल बॉन्ड COOH भी हो सकता है, या C7H6O2 भी हो सकता है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछता है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे सूचित किया जाता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे सूचित किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि एरोमेटिक संरचना की एग्जांपल कौन सा है? बेंजीन। अब बेंजीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरीन। एरीन को सूचित किससे किया जाता है? तो AR द्वारा। किससे? AR द्वारा। अब यहाँ पर क्या लगा है? तो एरोमेटिक का हम यहाँ पर क्या लिख दिए? AR। और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह संकेत क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये वाला भी बात, क्या कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो AR सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें AR क्या है? तो बेंजीन या एरीन। और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड COOH क्या है? तो बोलेगा कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलेगा? कार्बोक्सिलिक समूह। कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या कीजिए? उतारिए। हो गया? चलिए देखिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि अभी आप लोग को हम बताएं कि हाँ
बेंजोइक अम्ल का, क्या बताएं हम लोग, बेंजोइक अम्ल का सामान्य सूत्र, क्या बताएं, बेंजोइक अम्ल का सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र अभी हम बताएं कि C6H5 सिंगल बॉन्ड COOH, यही ना बताएं, या और क्या बताएं, तो C7, देखो 6 गो कार्बन, 1 गो कार्बन, 7 गो कार्बन, 5 गो हाइड्रोजन, 1 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिए, 2 हाइड्रोजन। या ये भी तो हो सकता है ना, AR सिंगल बॉन्ड COOH, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बोलिएगा हाँ सर हो सकता है, तो यहाँ पर लिख दिए होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो सब दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, तो समझिए, पूछता है कि कार्बोक्सिलिक समूह, क्या पूछता है कि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है। क्या सवाल पूछता है, देखिए यहाँ से एक मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पे VBI प्रश्न है ये। क्या पूछता है कि कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित कार्बन का संकरण या प्रसंकरण कितना होता है, या क्या होता है, तो समझते हैं, जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हम कि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है, कितना होता है। तो आप लोग निकालने के लिए हम तो बता चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड COOH होता है। अगर इसको सोचेंगे कि बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन है तो यहाँ पर क्या लगा दिए, कार्बन, और इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड लेता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन से हम यहाँ पर क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में क्या है, OH है, तो सिंगल बॉन्ड में हम क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं। अब यही सवाल यहाँ से पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन का प्रसंकरण कितना होगा। यहाँ पर जो कार्बन दिया हुआ है, कार्बन का प्रसंकरण कितना होगा, तो हम, अच्छा एक बात और आप लोग हमको बताइए कि जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है वहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ डबल बॉन्ड रहता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। आप लोग को हम बता चुके हैं पहले ही। देखिए समझ लीजिए कि जहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, जहाँ डबल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या बताएं कि प्रसंकरण, क्या बताएं आप लोग को, प्रसंकरण ज्ञात करने के लिए। तो देखिए प्रसंकरण का सूत्र आप लोग को हम बता चुके हैं पहले ही। प्रसंकरण का सूत्र क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या, क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना बना है, कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितना बना है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3। अच्छा बताइए इसमें एक भी लोन पेयर है, तो बोलेगा कि सर इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 0। अब बराबर कितना हो गया, 3, क्या हो गया, 3। अब बताइए हम बता चुके हैं कि प्रसंकरण में जब संख्या 3 आए तो कौन सा प्रसंकरण होगा, तो सर यहाँ पर जो प्रसंकरण होगा sp2 प्रसंकरण होगा। कौन सा प्रसंकरण होगा, sp2। यहाँ से नोट बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर संख्या प्रसंकरण निकालते समय संख्या 2 है तो इसमें कौन सा संकरण, sp संकरण। अगर संख्या 3 है तो यहाँ पर कौन सा संकरण, sp2 संकरण। यदि संख्या 4 है तो कौन सा संकरण, sp3 संकरण। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या कितना है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर देखिए प्रसंकरण की संख्या कितना है, 3, तो क्या बोलते देंगे हम लोग, sp2 संकरण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन का प्रसंकरण कितना होता है, तो कार्बन का प्रसंकरण बाबू यहाँ पर होता है sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, डर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। तो देखिए टॉपिक बना लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। अच्छा आप लोग को हम बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि जब भी नामकरण करना होता है तो नामकरण 2 तरीकों से होता है, एक सामान्य नामकरण होता है, एक यूपेक नामकरण होता है। तो पहले हम लोग सामान्य नामकरण जान लेते हैं, उसके बाद यूपेक नामकरण जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या जानेंगे हम लोग, सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण।
अब देखिए सामान्य नामकरण यदि बोले तो अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर दो सूत्र लिख रहे हैं, एक एच सिंगल बॉन्ड COOH और दूसरा यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। एग्जाम में भी यही दोनों एग्जाम्पल पूछता है हमेशा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है एच सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। और जो यहाँ पर ये सूत्र लिखा है इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। यदि कोई पूछ दे कि बताइए फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। जिसके कारण जैसे ही हम लोग को चींटी या मधुमक्खी यहाँ पर काटती है तो अपना अम्ल छोड़ देती है, कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण हम लोग के हाथ में जलन होने लगता है। ठीक है। और एसिटिक अम्ल जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सामान्य नामकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बताइए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो H सिंगल बॉन्ड COOH। अगर पूछ देगा कि बताइए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये हो गया सामान्य नामकरण। ठीक है। अब समझेंगे हम लोग यहाँ से यूपेक नामकरण, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब यहां से समझेंगे हम लोग यूपेक नामकरण। यहाँ पर लिखिए IUPAC नामकरण, यूपेक नामकरण। अच्छा, यूपेक नामकरण जब पढ़ेंगे, देखिए तो यूपेक नामकरण करने के लिए पहले एक एग्जांपल देते हैं, उसको बताइएगा आप लोग। एक नंबर एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड COO या ऐसे देते हैं, H सिंगल बॉन्ड COOH। दूसरा एग्जांपल हम आपको दे देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तीसरा एग्जांपल आपको हम दे देते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। चौथा एग्जांपल आपको हम दे देते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, यही वाला एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिए कि पहले कार्बन की संख्या को हम लोग गिन लेते हैं कि कार्बन कितना है। तो कार्बन जितना होगा आप लोग को पता है, जब एक रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेथ। जब दो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एथ। जब तीन रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप। जब चार रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। पांच रहता है इसको क्या बोलते हैं, पेंट। छह रहता है इसको क्या बोलते हैं, हेक्स। सात रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, हेप्ट। आठ रहता है तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्ट। क्या बोलते हैं जी, ऑक्ट। जहाँ 9 रहता है उसको क्या बोलते हैं, नौ। क्या बोलते हैं, नौ। और जहाँ 10 रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम डेक। तो यहाँ से बस इतना ही बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का यूपेक नामकरण करेंगे तो एल्केन समूह के अंत में, एल्केन समूह के किसके अंत में, देखिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल बता रहे थे शुरू में, तो हम आपको बताए थे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा तो उसके अंत में कौन सा अम्ल क्या शब्द जुड़ेगा, तो ओइक अम्ल। क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल। तो एल्केन में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। तो बताइए एल्केन में जब ओइक अम्ल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो एल्केनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा जी, एल्केनोइक अम्ल। एल्केन में जब ओइक अम्ल जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनोइक अम्ल। तो ऐसे ही आप लोग बताइए, देख लीजिए यहाँ पर हम पूछेंगे, बताइए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो देखिएगा कि सर इसमें कार्बन कितना है, एक है। जब कार्बन एक रहता है बाबू तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। तो जब मेथ से क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथेन। तो मेथेन क्या बन गया, मेथेन बन गया। ठीक है। तो मेथेन में कौन सा अम्ल जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। तो यहाँ पर ओइक अम्ल जोड़े, ओइक अम्ल। तो टोटल मिल के क्या बना दिया, मेथेनोइक अम्ल। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं सामान्य नामकरण में, फॉर्मिक अम्ल। सेम इसी तरीके से आप लोग हमको बताइए, यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितना है, एक कार्बन और एक कार्बन। कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन। जब 2 कार्बन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो एथ से क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। सेम इसी तरीके से आप लोग हमको बता दीजिए कि सर इसका नाम क्या होगा, बताइए। तो बोलेगा कि सर कार्बन एगो, दूगो, 3 गो कार्बन बढ़ुए, तो 3 गो कार्बन बढ़ुए तो एक हमने क्या बोलम जा, प्रोप। तो प्रोप से क्या बन जाई, प्रोपेन। क्या बन जाई, प्रोपेन। आ प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़बा तो बबुआ हमार का बन जी हो, प्रोपेनोइक
प्रोपेनोइक अम्ल। का बन जी? प्रोपेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत बा में? तो कहबो कि ना सर जी दिक्कत तो नहीं है। तो चलो अगला बता दे एकर नामकरण का हुई। तो गिनो कार्बन 1 2 3 4, 4 गो बड़ुए तो सर जी का हो जाई? ब्यूट। आ जब ब्यूट में एल्केन शब्द बनाई जाए तो कौन हो जाई? तो ब्यूटेन। का हो जाई? ब्यूटेन। आ ब्यूटेन में कौन अम्ल जोड़म? ओइक अम्ल। तो कौन अम्ल हो जाई? ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन अम्ल हो जाई? ब्यूटेनोइक। ठीक है, तो ऐसे ही नामकरण किया जाता है। ये तो बेसिक नामकरण, एकदम नॉर्मल जो बोलते हैं नॉर्मल नामकरण है, यूपेक नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल में और भी नामकरण है जो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। तो एक होमवर्क दे देते हैं आप लोग, होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं आप लोग, घर से आप लोग बना के लाइएगा। देखिए होमवर्क जो अभी ऑफलाइन क्लास में भी हम होमवर्क यही वाला दिए थे, आप लोग क्या कीजिएगा कि घर से ये वाला बनाकर लाइएगा कल। और जो बच्चे बाढ़ के कारण नहीं आ पा रहे हैं वो हमको बना के और व्हाट्सएप नंबर पर मेरा सेंड कर देंगे। जो बच्चे देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख ले, पहले उतार लीजिए इसको, व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, हमको विश्वास है। तो देखिए, अगर जो बच्चे के गांव में यदि बाढ़ नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कल आकर दिखा दीजिएगा होमवर्क। अगर जिस बच्चे के गांव में यदि बाढ़ आ गया होगा तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आप लोग को हम वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो होमवर्क दिए, होमवर्क का आंसर कहाँ भेजना है तो इस नंबर को लिख लीजिए 72 54 88 62 28। इस नंबर पे आप लोग क्या कीजिए? व्हाट्सएप कीजिए। क्या कीजिए? व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर अपना ये आंसर भेज दिया, हम लोग देख के और क्या कर देंगे, आप लोग को चेक कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बाबू, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को। तो ये मेरे तरफ से एक हार्ट सबके लिए। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम में आप लोग बेहतरीन के, हमको हॉट तो नहीं बनाना है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने माँ पापा के नाम को ऊंचा कीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।